हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, कुछ विंटर्स की तैयारी करनी है। लीफी वेजिटेबल के सीड्स लगाने थे और ऊपर आते आते शाम हो गई, बादल भी हो रहे हैं और इसलिए जो सीड्स लगाएंगे उनको भी थोड़ा सा बारिश से बचा के रखना पड़ेगा। और सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने नीचे दिखाती हूँ मैं आपको, तैयार कर लिए हैं 4 ग्रो बैग। एक ये और ये 4 मैंने ग्रो बैग तैयार कर लिए हैं। और अब इनमें डालूंगी मैं थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट। दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी। और अब इनमें लगाएंगे सीड्स, किस चीज़ के? मेथी के और धनिए के। मेरे पीछे एक बोट भी है जो साफ कर रखी है मैंने, वो भी उसमें भी लगाने हैं, दिखाई नहीं दे रही होगी वो आपको। और ये टर्टल वाइन तो पता नहीं इतनी नकटी है, इतनी नकटी है, हर जगह उग जाती है, हर जगह। ये तो जब तक गार्डन में नहीं होती ना तब तक ये होता है कि टर्टल वाइन नहीं है, लेकिन जब हो जाती है ना तो आस पास के गमलों में भी चढ़ जाती है। बस तैयारी सारी हो चुकी है। ये लास्ट वाला ग्रो बैग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। आजकल जल्दी दिन छिपने लग गया, 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है। बस। और ये मैंने धनिए के सीड्स मैंने वो कर लिए थे, थोड़े से भिगो लिए थे। या तो रात भर आप पानी में सोक करके रखो, या फिर भूल जाओ तो जैसे 1-1.5 घंटा पहले, बोने से 1-1.5 घंटा पहले उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में सोक करके रख दो। और इनको कैसे बोना है, जैसे ये लिए मैंने आपको, मैं बता देती हूँ पहले। ये मैंने लिए धनिया के सीड्स, इनको थोड़ा सा यूँ करके, ताकि इनके जो 2-2 पार्ट्स हो जाए, इनके धनिया के सीड्स के 2-2 पार्ट्स हो जाएं, ऐसे आपने इनको बो देना है, ऐसे मसल के। और ये ध्यान रखें कि एक ही जगह पे कई सारे ना पड़े सीड्स। अगर बच गए तो मैं नीचे वाले गार्डन में भी ग्रो कर दूंगी इनको। काफ़ी सारे हैं मेरे ख्याल में। दो ग्रो बैग में काफ़ी हैं ये। अभी और भी मैंने रखे हुए हैं। जैसे कई क्या होता है, ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हम सीड्स ग्रो कर रहे हैं ना तो सारे के सारे सीड्स एक ही बार में नहीं ग्रो करने चाहिए, कुछ बचा के भी रखने चाहिए। क्या होता है कि कई बारी बारिश वारिश आ जाती है तो सारे जो सीड्स हैं उनकी जगह चेंज हो जाती है, मतलब इधर उधर हो जाते हैं वो। अब इनको थोड़ा सा कवर कर देंगे मिट्टी से, पतली पतली लेयर से, ताकि इनको ज़्यादा नहीं डालनी मिट्टी। पता चले कि इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा स्प्राउट होके बाहर निकलने में, इसलिए बिल्कुल हल्की हल्की लेयर इनके ऊपर
डाल देनी है, और इतनी भी हल्की नहीं डालनी है कि चिड़िया वगैरह कोई भी आए और सीड्स निकाल के खा जाए। बस ये ध्यान रखना है। और स्प्रिंकल करके पानी देना है इसमें। अभी ये देखिए, ये हो गया हमारा एक ग्रो बैग तैयार। अब हम दूसरे में भी ये डालेंगे धनिया, और बाकी 3 में डालेंगे हम मेथी, और इसका भी वही प्रोसीजर है। हाँ, मैंने कहा था कि सारे सीड्स एक बार में नहीं हमने डालने हैं। जैसे ये देखो बादल हो रहे हैं, अब बारिश आ गई तो सारे के सारे हमारे इधर मतलब बह जाएंगे सीड्स। या फिर कोई भी जैसे पेट है हमारे पास तो वो खोद देगा मिट्टी को, अक्सर खोदते हैं पेट्स, तो वो सारे हमारे बीज खराब हो जाते हैं। या हमने उसका रिजल्ट देखना है कितने ग्रो हुए हैं। कई बार सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो हम दोबारा से उसी में ही ग्रो कर सकते हैं बचे हुए सीड्स को। इसलिए कभी भी ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये सारे सीड्स एक बार में ग्रो नहीं करने हैं बस। क्योंकि अगर हमारे पास सीड्स होंगे तो हम उसी टाइम 4-5 दिन में दोबारा से ग्रो कर सकते हैं इनका रिजल्ट देख के। और अगर हमारे पास सीड्स नहीं होंगे, ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे, तो इस चक्कर में हमें मतलब 8-10 दिन तो नॉर्मल है सीड्स मंगवाने में और लगाने में। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमें सीड्स ये सारे एक साथ नहीं लगाने हैं, और एक ही जगह फैलाने भी नहीं है। जैसे थोड़े 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 गैप में, ये नहीं कि एक ही जगह पे आपने ढेर मार दिया तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रूट्स जाने के लिए थोड़ा बहुत तो स्पेस चाहिए। ये काम भी हो गया। अब इसको भी कवर कर देते हैं थोड़ी थोड़ी लेयर से। या तो कोकोपीट की लेयर हो आपके पास, उससे कर दीजिए, या भुरभुरी मिट्टी होती है उससे कर दीजिए। बस पतली पतली लेयर। दो बैग तैयार हो चुके हैं इसके। अब बाकी के मैं नीचे वाले गार्डन में लगाऊंगी और देखूंगी अभी इनका रिजल्ट क्या है। अब मैंने मेथी के सीड्स भी पानी में भिगोए थे, ये देखिए। अब मेथी को ऐसे ही हमने बुरकना है। थोड़े थोड़े गैप में, ये नहीं कि एक ही जगह हमने 8-10 दाने एक ही जगह डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो भी प्लांट होगा, हालांकि उसकी रूट ज़्यादा डीप नहीं जाएगी, लेकिन उसको ग्रो होने के लिए थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। बस इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते इसमें। और फिर इसको मिट्टी की एक लेयर से कवर कर देना है। कई बार क्या होता है कि चिड़िया कबूतर आके भी निकाल लेते हैं दाने, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है कि मतलब कम ग्रो होती हैं। जितने क्वांटिटी में सीड डाले होते हैं उतने ग्रो नहीं होते हैं उस हिसाब से। ऐसे ही हम इसमें डालेंगे मेथी के, क्योंकि मेथी क्या है, कम से कम इतनी तो हो कि एक बार इनको ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करनी है, ताकि वो अपना जगह ना छोड़े।
इतना तो होना चाहिए कि एक बार की सब्जी के लिए मेथी निकल जाए। बस काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ऊपर। पालक के बीज भी मैं लगाना चाह रही थी, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। तो वो अभी तो मेरे रह ही गए, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। मेरे को अपने कोको का डर है। नीचे जो बोट है ये तो काफ़ी बड़ी है, इनको तो उठा के मैं ऊपर रख सकती हूँ बैग को तो, लेकिन ये जरूर मिट्टी खोदेगी इसमें से, इसलिए पेट्स का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए। अब ये ग्रो होंगे तो पत्तों की पहचान तो हमें है ही, धनिया और उसकी। और अब बारी है ये वाली बोट है जो पीछे, ये जो तैयार कर रखी है इसमें ग्रो करने की। अब मैं इसमें डालूंगी सीड्स, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और अभी मैंने कटिंग भी करनी थी, लेकिन अब रात हो चुकी है ज़्यादा। अब रात को कटिंग करना ठीक नहीं है प्लांट्स की, पाप लगता है, अच्छा नहीं होता। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीड्स को लगाते हुए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और विंटर्स के ये काम अब गार्डन में शुरू हो चुके हैं, सभी को अपने जिन्होंने लगानी है वो अभी लगा सकते हैं। वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।